जी देखें आप, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अच्छा, अभी ये तारीफ़ तो हमने बना दी है, लेकिन ताकि बस पॉइंट समझ में आ जाता है, रेशो फॉर्म ऑफ नंबर्स, मुख्तलिफ नंबर्स की जो रेशो फॉर्म होती है अपॉन की फॉर्म, उसको भी फ्रैक्शन बोलते हैं, या डेसिमल पॉइंट नंबर्स को भी फ्रैक्शन बोला जाता है। यानी इस बुनियाद पर फ्रैक्शंस बुनियादी तौर पर दो तरह की हो गई हैं। एक कहलाती है कॉमन फ्रैक्शन और दूसरी कहलाती है डेसिमल फ्रैक्शन। कितनी फ्रैक्शंस हो गई हैं? दो। अब इसको पहले समझ लेते हैं। मिसाल पर ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे ये लिखा है 1/2, इसका मतलब ये अपॉन की फॉर्म है। अगर अपॉन की फॉर्म हो तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन अगर 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा बोलिए? 0.5। कैलकुलेटर से कर लें तो यही जो फ्रैक्शन है 1/2 डिवाइड करने पर 0.5 आया, तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। इसे क्या बोलेंगे? इसे कॉमन फ्रैक्शन बोला जाएगा। बोलिए क्या बोलेंगे? कॉमन फ्रैक्शन। और दिस इज़ कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन, और इसे बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन जो है अपॉन की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, लेकिन आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि कॉमन फ्रैक्शन। मिसाल पर लिखा हुआ है 1/2। अगर आपके पास एक एप्पल और किसी ने आधा एप्पल खा लिया तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? 1/2 कहलाएगी। यानी सेब के 2 हिस्से कर लें, 2 में से आधा हिस्सा किसी ने खा लिया तो इसको हाफ भी बोलते हैं, 0.5 भी बोलते हैं। खैर हम बचपन की तरफ नहीं जा रहे, बस इसको याद रखें कि ये अपॉन की फॉर्म हो तो कॉमन, और अगर पॉइंट में लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाती है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। लिखें नहीं लाइन से, फ्रैक्शन दो तरह की हैं। कौन कौन सी? बोलिए। कॉमन फ्रैक्शन, जी हाँ, इसको लिख लें, लिखते जाएं साथ साथ। कॉमन फ्रैक्शन और दिस इज़ कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। जी हाँ, जो भी काम बोर्ड पे होता जा रहा है इसको आप लिखते चले जाएं, और अगर काम मना करना होगा तो मैं आपको मना कर दूंगा कि ये ना लिखें, लेकिन ये काम आपने साथ साथ समझना भी है। और इसको मैथ में यही होता है कि आपको समझना भी होता है और लिखना भी होता है। तो फ्रैक्शंस जो है दो तरह की हो गई बुनियादी तौर पर, कॉमन और दूसरी डेसिमल फ्रैक्शन। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसकी भी दो टाइप्स है। डेसिमल फ्रैक्शन भी कितनी टाइप्स की हो गई? दो टाइप्स की हो गई। किस तरह से होगा देखें। अब इसके लिए कॉमन फ्रैक्शन के लिए हम C.F इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बार बार लिख नहीं सकते, बोर्ड है छोटा। और डेसिमल फ्रैक्शन के लिए हम किसे इस्तेमाल करेंगे? DF को। तो शॉर्टली कॉमन फ्रैक्शन के लिए CF और डेसिमल फ्रैक्शन के लिए क्या होगा? DF। तवज्जो रहे। तो दो तरह की फ्रैक्शन जो है वो हो गए आपके सामने। अब जो डेसिमल फ्रैक्शन है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसकी भी मज़ीद 2 किस्में हैं या 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बोर्ड पे जगह कम हो। और दूसरी कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाती है बोलिए? नॉन टर्मिनेटिंग। स्पेलिंग देख लेना ज़रा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर नंबर्स को अपॉन की फॉर्म में लिख दिया जाए, सबसे आसान तरीका अपॉन की फॉर्म में लिख दिया जाए, या फिर उनको डिवाइड करके पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया जाए, तो इन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है। अपॉन की फॉर्म में लिखा जाए तो कॉमन फ्रैक्शन, और अगर पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब डेसिमल फ्रैक्शन की मज़ीद हम 2 टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सी? एक कहलाती है टर्मिनेटिंग और दूसरी कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग। आइए इसको मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं इस बात को कि टर्मिनेटिंग क्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल और सादा है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि जब आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो बाज़ नंबर का डिवीज़न ऐसा होता है जो पॉइंट के बाद रुक जाता है। फिक्स नंबर ऑफ डिजिट के बाद रुक जाएगा नंबर। लेकिन बाज़ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट रुकते नहीं बल्कि चलते रहते हैं, उनका एंड नहीं होता। तो इस बुनियाद पे डेसिमल फ्रैक्शन की 2 टाइप है। एक कहलाती है टर्मिनेटिंग और दूसरी कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रुक जाए तो टर्मिनेटिंग, अगर ना रुके
तो नॉन टर्मिनेटिंग। मिसाल के तौर पर अभी अभी हमने आपको एक बहुत ही आसान मिसाल दी 1/2 की। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जवाब क्या आता है, बोलें बताइए। पॉइंट के बाद डिजिट रुक गया तो जवाब है यस, पॉइंट के बाद 5, बस इससे आगे कोई नंबर नहीं जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। समझ रहे हैं बात को? क्या आप कोई और मिसाल दे सकते हैं टर्मिनेटिंग के? अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखें ज़रा, ये आएगा 0.25। इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद रुक गया है नंबर भी, तो ये भी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब है कि अगर ऐसी फ्रैक्शन डेसिमल जिसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर रुक जाए तो डेट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग। लेकिन बाज़ डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी होती हैं, मिसाल अगर आपके पास कैलकुलेटर है, किसी के पास है, अगर है तो अच्छी बात है, आप करके देखें 1/3। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को है आपके पास नहीं, 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, नहीं 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.333। सारी ज़िंदगी ये 3 चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं, सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा इसका। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा। समझ रहे बात को? ये नंबर रुकेगा नहीं, सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इस तरह बहुत सारी मिसालें आप और दे सकते हैं कि जिसमें नंबर रुकते नहीं हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि 2 का रूट निकालें, किसका, 2 का रूट निकालिए। जब आप 2 का रूट निकालेंगे तो आता है 1.414 और ये चलता रहता है, ये भी रुकता नहीं है। तवज्जो रहे, आप राइटिंग से ज़्यादा जो इसको फोकस करें कि बात क्या कही जा रही है। नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी आज फिर से देख लें। कॉमन फ्रैक्शन कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। ऐसा नहीं हो भूल जाओ, आगे जाते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हो। फ्रैक्शन 2 टाइप की हो गई, कॉमन और दूसरी। कॉमन फ्रैक्शन में किस में लिखते हैं, अपॉन की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये क्या कहलाती हैं, कॉमन फ्रैक्शन कहलाती हैं। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स को डिवाइड करके पॉइंट में लिख दीजिए, पॉइंट में अगर जवाब आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। समझ रहे बात को? अच्छा, अब डेसिमल फ्रैक्शन की भी 2 टाइप है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरी। टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जब आप कॉमन फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में जवाब फिक्स डिजिट तक आएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। इज डेट क्लियर? रुक गया नंबर तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन बाज़ कॉमन फ्रैक्शन ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर रुकता नहीं है, मामला चलता रहता है, इसलिए 1/3 बताया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इज डेट क्लियर? अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसी फ्रैक्शन है, इसकी भी 2 टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग की भी कितनी टाइप है, 2 टाइप है। एक को बोलते हैं रिक्वायरिंग और एक को बोलते हैं नॉन रिक्वायरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2 टाइप बन गई। तवज्जो रहे क्योंकि हम एक सीरीज़ के साथ चल रहे हैं। आइए फिर से और करते हैं। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसकी भी 2 टाइप्स हैं। ये चल रही है कहानी फ्रैक्शन की। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2 टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन कौन सी, एक को कहते हैं रिक्वायरिंग। क्या कहा जाता है, बोलिए, रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग। और एक कहलाती है नॉन रिक्वायरिंग। दूसरी कौन सी है, बोलिए, नॉन रिक्वायरिंग। स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखें। रिक्वायरिंग और दूसरी क्या कहलाती है, नॉन रिक्वायरिंग। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन तो आप समझ गए, टर्मिनेटिंग भी समझ गए आप। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद रुके नहीं, पॉइंट के बाद नहीं रुके। हाँ जी, ये मिसालें लिख लीजिए, अगर है आपके पास जगह नीचे तो लिख लें, नहीं है तो छोड़ दें, आगे बात हो जाएगी इस पर। ओके, ठीक है। अब देखें क्या होगा यहाँ पर, एक रिक्वायरिंग और दूसरा कौन सा है, नॉन रिक्वायरिंग। यानी ये जो आपको नज़र आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी भी 2 टाइप है, एक रिक्वायरिंग और एक नॉन रिक्वायरिंग। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, एक मिसाल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, तवज्जो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है क्योंकि ये अक्सर इसका कॉन्सेप्ट जो है सही तरह क्लियर नहीं रह पाता है, लिहाजा इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। तवज्जो रहे,
अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या लिखा है 0.3333 कौन सी फ्रैक्शन है, तो आप क्या जवाब बोलेंगे? आप बोलेंगे फ़ौरन के ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि लिखा हुआ है 1.414 और सो ऑन चलता चला जा रहा है, ये कौन सी फ्रैक्शन है? दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इनमें फ़र्क है। तो गौर करें क्या फ़र्क है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? बताएं कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन, नहीं समझे बात को, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.333 यह आ जाएगा। लेकिन ये जो रैंडमली नंबर चल रहे हैं 4 1 4, ये इसको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी इसकी अपॉन फॉर्म मुमकिन नहीं। इसको आप पी अपॉन क्यों कह दिए? पी अपॉन क्यों? इसका मतलब है पी कोई नंबर है, क्यू भी कोई नंबर है, इसलिए यहाँ पे P1 है, Q3 है, तो इसको अपॉन की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। बस यही फ़र्क है। तो जिसको अपॉन की फॉर्म में लिख दें उसे बोलेंगे रिक्वायरिंग। क्या बोलेंगे? और जिसको अपॉन की फॉर्म में ना लिख सकें डेट इज़ कॉल्ड नॉन रिक्वायरिंग। बात समझ में आ गई? जिसको अपॉन की फॉर्म में लिख दें वो क्या बन जाएगा? रिक्वायरिंग। और जिसको अपॉन की फॉर्म में ना लिख सकें डेट इज़ कॉल्ड नॉन रिक्वायरिंग। नॉन रिक्वायरिंग। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, अभी पता चल जाएगा समझ में आया या नहीं आया। तो ये हो गया रिक्वायरिंग और ये हो गया। फ़ौरन बताओ 1/2 ये रिक्वायरिंग है या नॉन रिक्वायरिंग है? हाँ, 1 को 2 से डिवाइड करें क्या आता है? 0.5। अब 0.5 को रुक गया नंबर और अपॉन की फॉर्म में भी आपने लिखा, तो ये क्या है? ये रिक्वायरिंग है। 0.25 ये बताइए, चलो उल्टा करके देखते हैं, क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन रिक्वायरिंग है या नॉन रिक्वायरिंग है? तो देखें पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट रुक गए, क्या हुआ? पॉइंट के अब यहाँ पर आपको समझे नहीं इसका मतलब है। ये बताइए मैंने टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ली है नॉन टर्मिनेटिंग ली है? ये तो टर्मिनेटिंग ली है और बात किसकी हो रही है? नॉन टर्मिनेटिंग की। उलझ गए, थोड़ा सा घुमाया तो आप घूम गए। बात किसकी हो रही है? नॉन टर्मिनेटिंग की। और लिया क्या है? टर्मिनेटिंग। तो आपको ये कहना चाहिए कि सर आप नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं तो उसकी मिसाल में रिक्वायरिंग या नॉन रिक्वायरिंग होगा, लेकिन ये तो टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल दे दी, लिहाजा ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। मिसाल के ऊपर मैं एक एग्जाम्पल बना लूँ पहले खुद। 1/6, अरे ब्रेक को छोड़ो, पॉइंट के बाद 0 आया। अब कैलकुलेटर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। बात इतनी बात याद रखिएगा, मैं बात मुख्तसर कर दूँ, ब्रेक हो गया यहाँ पर, कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन दो तरह की होती है, रिक्वायरिंग और दूसरी नॉन। रिक्वायरिंग में क्या होगा? अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे, और नॉन रिक्वायरिंग में क्या होगा? अपॉन की फॉर्म में नहीं। हर वो नंबर जिसको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर वो नंबर जिसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। उसे क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स। और हर वो नंबर जिसको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। यहाँ लेकर आना था। तो बताइए कौन सा नंबर है फिर ये वाला? ये बन गया रैशनल नंबर। और जिसको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये क्या बन गया? इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर। तो पता चला जितने भी नंबर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और दूसरा कौन सा होता है? इरेशनल नंबर होता है। इज डेट क्लियर? अगर रैशनल और इरेशनल नंबर्स की दुनिया को समेट लिया जाए तो बन जाते हैं रियल नंबर। क्या बन जाते हैं? इसका मतलब ये कि दुनिया का जो हर नंबर है या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। इसको रियल नंबर बोलेंगे। और इसके अलावा एक नंबर और होता है, इस पर हम चैप्टर 2 में बात करें या अगले किसी चैप्टर में बात करेंगे, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? जिसमें आयोटा आ जाए, रूट में माइनस आ जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस डेट क्लियर? तो समझ में बात आपके आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच।